श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। कई सबूत भी मिल गए हैं, लेकिन अब भी पूरी तरह से गुत्थी का सुलझना बाकी है, जिसकी तह तक जाने के लिए पुलिस श्रद्धा के शरीर के उस अहम हिस्से की तलाश कर रही है जो हत्याकांड के राज से पर्दा उठा सकता है। जी हाँ, श्रद्धा का सिर वो अहम सुराग है जिसे तलाशने के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। तो अब आपको बताते हैं कि आखिरकार श्रद्धा के सिर से कैसे खुल सकता है हत्या का राज। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस का दावा है कि आफताब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन श्रद्धा के केस में सबूत जुटाने और केस को मजबूती से अदालत के सामने रखना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा पुलिस को श्रद्धा मर्डर केस में फॉरेंसिक और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के साथ ही हाईटेक तकनीक से सबूत जुटाने होंगे। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि आरोपित आफताब ने श्रद्धा की पहचान छुपाने के लिए धीरे धीरे पूरे शरीर के टुकड़े फेंकने के बाद सबसे अंत में उसका सिर फेंका था। अब पुलिस उसी सिर की तलाश कर रही है। साइंस डायरेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सुपर इम्पोजिशन टेस्ट का इस्तेमाल खासतौर पर सिर के कंकाल की जांच करने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट के जरिए अनजान खोपड़ी की जांच की जाती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इस तकनीक का इस्तेमाल तब करते हैं जब इंसान की पहचान अनुमान के मुताबिक नहीं हो पाती है और जांच अधिकारी को संदेह रहता है कि बरामद खोपड़ी किसी विशेष लापता इंसान की हो सकती है। पिछले 5 सालों में सुपर इम्पोजिशन तकनीक में काफी डेवलपमेंट हुआ है, जिसकी वजह से कई बातें भी सामने आती है। सुपर इम्पोजिशन टेस्ट की मदद से जांच के दौरान मिले सिर के कंकाल और मौत से पहले उस शख्स की तस्वीरों की एनालिसिस की जाती है। दोनों की तुलना करके ये समझने की कोशिश की जाती है कि उनमें कितनी समानताएं हैं। टेस्ट के दौरान चेहरे, खोपड़ी और उस इंसान की तस्वीरों की जांच की जाती है। जांच के लिए एक्सपर्ट सबसे पहले संदिग्ध इंसान की तस्वीरों से एक खोपड़ी की संरचना तैयार करते हैं। हर के एक पॉइंट की तस्वीर के मुताबिक तैयार किया जाता है। इसके बाद एक्सपर्ट अज्ञात खोपड़ी और उस संरचना का मिलान करते हैं। दिल्ली मर्डर केस से पहले शीना बोरा मर्डर केस में भी इस तकनीक का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा 1945 में एडोल्फ हिटलर के अवशेषों की पहचान भी सुपर इम्पोजिशन टेस्ट में इस्तेमाल होने वाली तकनीक के जरिए हुई थी। ये एक पुरानी तकनीक है। पहले इस टेस्ट को मैनुअली किया जाता था, लेकिन अब डिजिटल युग में ये तकनीक एडवांस हो गई है। अब पहले के मुकाबले समय की काफी बचत होती है, बेहतर और सटीक परिणाम सामने आते हैं। भारत में इस टेस्ट को करने से पहले कोर्ट से अनुमति भी लेनी पड़ती है। अब देखना होगा कि श्रद्धा के सिर की तलाश कब पूरी होती है और ये मर्डर की गुत्थी कब सुलझती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए।